Welcome back to SS Classes. My name is Chaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the nervous system. In this video we learn about the synapses and mechanism of nervous coordination. तो हम लोग पढ़ रहे थे ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर लिया था, नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लिया था और इसमें हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है. आज हम लोग कल हम लोग ने डिस्कस किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स. तो आज जो है हम लोग इसके पार्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं. अब सिनेप्सिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है. नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ नर्व ये भी देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम लोग इतने टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्टिंग द वीडियो. ओके, सो स्नैप्सिस क्या होता है, स्नैप्स क्या होता है. तो स्नैप्स जो होता है उसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. तो स्नैप्स जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है. आप लोगों ने नर्वस सिस्टम शायद इससे पहले के एक छोटी सी वीडियो में या फिर छोटी सी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 5th वगैरह में, बहुत थोड़ा सा, ठीक है. उसमें हम लोगों ने मेनली सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब आप क्लास 7 में चले गए तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग की चीज़ें थोड़ी लेंदी हो गई हैं, ठीक है. फिर भी इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों की, जो स्नैप्स होता है वो क्या होता है, माइक्रो और स्कैपिक गैप होता है बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स. जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, उस दिन हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, एक्सॉन के बारे में पढ़ा था, डेंड्रॉन्स के बारे में पढ़ा था. तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो ये गैप होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्नैप्स. यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो होती है स्नैप्स के द्वारा, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेंड्राइट टिप से न्यूरॉन के सेट्स में जाती है. यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर एक्सॉन का डायग्राम दिया गया है. ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट है जहाँ से जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है केमिकल की फॉर्म में क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज़ हो रही है. ये रिलीज़ होकर जाएगी दूसरे डेंड्राइट में ऑफ न्यूरॉन में, और इस तरीके से स्नैप्सिस जो है वो काम करता है, जहाँ पर क्या होता है कि न्यूरॉन के बीच गैप जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है डेंड्राइट्स की टिप में, एंड अनदर केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कंडक्ट कराता है. यहाँ पर क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस. यहाँ पर जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं हमारे एक्सॉन की, है ना, बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड स्नैप्स. आपको जो डेफिनेशन ईजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं. इसमें बहुत ईजिली बताया गया है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है किसके बीच, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बीच, डेट इज़ अ कॉल्ड ऑफ स्नैप्स. तो नर्व इम्पल्स जो होती हैं एक्सॉन की, वन न्यूरॉन से दूसरे डेंड्राइट्स में नेक्स्ट न्यूरॉन के पास होती हैं, और ये स्नैप्स क्या करता है, केमिकल मैसेज क्रिएट करता है, केमिकल मैसेज देता है, ठीक है, जो हमारे नर्व इम्पल्स को मिलता है, और देन हमारी नर्व इम्पल्स क्या होती है, फंक्शन करती हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व फाइबर एंड नर्व्स के बारे में. स्नैप्स के बारे में आप लोग को बस इतना सी चीज़ डिस्कस करनी थी. क्या डिस्कस करना था कि ऐसा वो पॉइंट जिसमें क्या हो, दो टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं एक्सॉन की, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन जो होते हैं वो न्यूरॉन के एडजेसेंट होते हैं, उससे कहते हैं हम लोग स्नैप्स. एंड ये नर्व इम्पल्स एक्सॉन की न्यूरॉन से डेंड्राइट्स में और नेक्स्ट न्यूरॉन में पास होती हैं थ्रू द केमिकल मैसेज, ठीक है. अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है नर्व फाइबर एंड नर्व, ठीक है. तो नर्व फाइबर जो होते हैं वो एक्सॉन होते हैं. कुछ इसमें से जो होते हैं दे में बी मोर देन ऑफ मीटर लॉन्ग, कुछ बहुत लंबे होते हैं मीटर में. एंड बंडल ऑफ नर्व फाइबर जो होते हैं वो रैप्ड होते हैं, एक दूसरे में रैप्ड होते हैं. एंड इसमें जो शीट होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें मिलकर बना होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं नर्व. और ये शीट जो होती है वो कीप कर रखती है नर्व फाइबर को आइसोलेटेड इन अ नर्व. नर्व में क्या होती है, ये शीट जो होती है वो नर्व फाइबर को नर्व में एक आइसोलेटेड रखती है, यानी कि वहाँ पर एक फिक्स पोजीशन में रखती है. अब हम बात करेंगे नर्व्स की. कितने टाइप के नर्व्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ नर्व्स. तो बेस्ड ऑन द इम्पल्सेस के बेसिस पे जो कंडक्ट कराते हैं मैसेज को, डेट इज़ अ नर्व फॉलोइंग थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे नर्व. पहला होता है सेंसरी नर्व, सेकेंड होता है हमारा मोटर नर्व्स, एंड थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड नर्व. तो सेंसरी नर्व क्या होता है, सेंसरी नर्व जो होता है वो कंटेन करता है ओनली सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है. दीज फाइबर्स ब्रिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. एग्जाम्पल ऑप्टिक नर्व ऑफ आई, ठीक है. यहाँ पर जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो कंटेन करते हैं ओनली सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर कंटेन करते हैं यहाँ पर. और ये फाइबर जो होते हैं वो इम्पल्स को लाने का काम करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड में. एग्जाम्पल ऑप्टिक नर्व ऑफ आई, ठीक है. फिर है हमारा मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स का मेन क्या है कि यहाँ पर ये फॉर्म होता है मोटर नर्व फाइबर से. ये कैसे, मोटर नर्व्स हमारा जो है वो कहाँ फॉर्म होता है, मोटर नर्व फाइबर से फॉर्म होता है. और ये फाइबर जो होते हैं वो कैरी करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू
इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल्स और ग्लैंड्स, एग्जाम्पल नर्व सप्लाई टू आई मसल्स एंड मसल्स ऑफ टंग। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, मोटर नर्व जो होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं मसल फाइबर को। मिक्स नर्व की बात करें, थर्ड टाइप जो है हमारा नर्व्स का, यहाँ पर बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर दोनों ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल नर्व गोइंग टू लोअर जॉ, जहाँ पे जो नर्व जो है वो लोअर जॉ से कंडक्ट होती है, एंड फेस, नेक एंड सैलिवरी ग्लैंड में कंडक्ट होती है। ये सारे जो टाइप थे नर्व्स के, जिसमें पहले में हमारा सेंसरी नर्व में क्या आ रहा था, ऑप्टिक नर्व ऑफ आई आ रहा था। मोटर नर्व में हमारे क्या क्या आएंगे, इसमें ऐसे नर्व फाइबर होंगे जो मोटर से फॉर्म होंगे। ठीक है, मोटर नर्व फाइबर से फॉर्म होंगे, और यहाँ पर फाइबर जो नर्व फाइबर होंगे वो इम्पल्सेस के थ्रू ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल से ऑर्गन तक कंडक्ट करते हैं नर्व फाइबर को। तो यहाँ पर नर्व से सप्लाइंग आई मसल्स एंड मसल्स ऑफ टंग के बारे में बात करेंगे। मिक्स नर्व में क्या आता है, दोनों ही चीज़ें, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स दोनों ही कंडक्ट हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है, नर्व गोइंग टू लोअर जॉ एंड फेस, नेक एंड सैलिवरी ग्लैंड। अब है हमारा मैकेनिज्म ऑफ नर्व का कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से नर्व जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, किस तरीके से वो मैसेज को कंडक्ट कराती है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इसमें होता है। तो नर्व जो है वो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग स्टेप में। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक चीज़ जिसका नाम है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम लोग इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को देखेंगे। तो हमारा स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है हमारा। ठीक है, तो स्टिमुलस देखिए, मैं आपको समझ देती हूँ। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इस पूरे चैप्टर में। अगर आप इस थीम को समझ जाएंगे तो आपको बहुत क्लियरली हर चीज़ समझ में आएगी। तो स्टिमुलस जो है, अगर मैं कहूँ कि एक अगरबत्ती जला रही है, ठीक है, एक अगरबत्ती जल रही है, ठीक है, तो अगरबत्ती मैंने जलाई उसको, तो फिर उसमें से कुछ स्मेल आएगी, कुछ स्मेल आएगी। तो जो भी स्मेल आएगी, चाहे वो गुड स्मेल हो चाहे वो बैड स्मेल हो, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी को उसकी स्मेल अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो गुड स्मेल हो चाहे बैड स्मेल हो, तो जो जैसी भी स्मेल वहाँ पर आ रही है वो हमारा क्या है, स्टिमुलस है। किस तरीके की अगरबत्ती मैंने जलाई तो कुछ स्मेल आ रही है, स्मेल क्या है हमारी, वो हमारी स्टिमुलस है, वो चाहे गुड हो चाहे बैड हो। अब हमें अगर गुड लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको और क्या लेंगे, स्किप करेंगे अपने नोज़ में। बट अगर वो हमें बुरी लगती है, वो स्मेल बैड लगती है, तो हम लोग अपने नोज़ को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो हमने जब उस स्टिमुलस जब कुछ हुआ तो उसके लिए हमने कुछ रिस्पॉन्स किया। जैसे हमें अगर बैड स्मेल लगी तो हमने तुरंत अपने नोज़ को कवर किया, तो ये हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स। ये हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स। कवर नोज़ क्या हो जाएगा हमारा, रिस्पॉन्स हो जाएगा, या स्किप नोज़ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, नोज़ के अलावा कुछ और भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि गुड या बैड स्मेल जो होगी वहाँ पर स्टिमुलस होगी, एंड जो उसके बाद हम लोग कर रहे हैं उसको कंडक्ट कर, जैसे कवर द नोज़ कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल आई में भी ले सकते हैं एंड दूसरी मसल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। अब देन हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो नर्व जो होती है वो कोऑर्डिनेट होती हैं फॉलोइंग स्टेप में। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि रिसीविंग द स्टिमुलस, स्टिमुलस को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सेंसरी सेल जो होती हैं रिसेप्टर रिसीव करती हैं स्टिमुलाई को फ्रॉम चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल, जो भी इनके इन्वायरमेंट में, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो, कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, तो इन चेंज को ये क्या करती हैं, अपनी ऑब्जर्व करती हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस, अब क्या प्रोसेसिंग होता है, रिसेप्टर जो है वो कन्वर्ट करता है स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस में। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। कौन से प्रोसेस को, जब रिसेप्टर जो होता है वो कन्वर्ट करता है स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में, दैट इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ ट्रांसडक्शन। ठीक है, फिर है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब क्या हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, यानी कि जो भी स्टिमुलस बना उसका क्या हो गया कि उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में वो ट्रांसडक्शन हो गया, इसका चेंज हो गया। तो अब ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब वहाँ से नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो ट्रांसमिट होगा। तो रिसेप्टर जो है वो ट्रांसमिट करता है ये सेंसरी इम्पल्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को, ठीक है, से प्रेजेंट इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। वो प्रोसेस जहाँ पर रिसेप्टर जो है वो ट्रांसमिट करता है सेंसरी इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन्स से जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन्स में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यहाँ पर जो सेंसरी इम्पल्स होती हैं वो एक दूसरे से इंटरप्रिटेट करती हैं या फिर उससे मिलती जुलती हैं, इंटर न्यूरॉन्स करती हैं। ठीक है, इनमें ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर ये कन्वर्टेड होती हैं मोटर इम्पल्स में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती हैं यानी चेंज हो जाती हैं किसमें, मोटर इम्पल्स में। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ यहाँ पर सेंसरी इम्पल्स। फिर है ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स के बारे में बात हुई, क्या मोटर नर्व फाइबर जो होती है एक्सॉन
मोटर न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है मोटर नर्व में। तो ट्रांसफ़र द रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर, यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिस्पॉन्स को ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इफेक्टर जो होते हैं वो मसल्स और ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर जो ये होते हैं कंसर्न्ड होते हैं अलग अलग टाइप के इफेक्टर से जो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली टू ऑर्डर। स्टिमुलस जो होता है वो ट्रांसलेटेड होता है बॉडी में, रिस्पॉन्स करता है उसके बाद। तो इस तरीके से ये जो है पूरा मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। पहले रिसीव करती, कोई भी जो है स्टिमुलस है वो रिसीव करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा स्टिमुलस का, ठीक है। उस तरीके से रिसेप्टर जो है वो इफेक्टर तक पहुंचाएगा, ट्रांसडक्शन करेगा उसका, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्स का, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन होगा सेंसरी इम्पल्स का, और फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले हमारी जो इतनी सारी नर्व सेल हैं वो काम फंक्शन करेंगे, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करेंगे उसके कि क्या हमें रिस्पॉन्स करना है, उसको कवर करना नहीं करना है, स्किप करना है नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स अराउंड शो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से हमारी नर्व इम्पल्स काम करती हैं। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। ये आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे तो आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करोगे। अभी आप लोग को बस इसमें डायग्राम में समझना है, ये हमारा ब्रेन है, इसमें क्या क्या, ये ब्रेन मान लिया हमने, सपोज कर लिया हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्नैप्स है जहाँ पर दो न्यूरॉन क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ये हमारा इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच की इंटर दूरी। और ये फिर क्या है, क्रेनियल नर्व है, रिसेप्टर एंड इफेक्टर, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में ही इन्वॉल्व होंगी। और फिर यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हमारा स्टिमुलस होगा, रिसेप्टर होगा, सेंसरी न्यूरॉन होंगे, और फिर हम नीचे आएंगे इंटर न्यूरॉन में, तो यहाँ पर इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हमारे ब्रेन में जब कोई मैसेज कंडक्ट होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि वो हमारा स्टिमुलस को पहचानेगा किस तरीके का फंक्शन करना है, एनवायरनमेंट के दौरान उस तरीके का फंक्शन करेगा, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाथवे शो कर रहा है नर्व इम्पल्स किस तरीके से फंक्शन करती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्नैप्स क्या होता है, कितने टाइप के नर्व फाइबर होते हैं, और मैकेनिज्म क्या है नर्व कोऑर्डिनेशन का, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किया है। तो इसके बाद की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।